कल का शेष प्रसंग, कल्याण का सुगम साधन कर्मयोग। इस ऋण को उतारने के लिए हमें केवल संसार के हित के लिए कर्म करने हैं। फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो उतरता नहीं, नया ऋण और पैदा हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म करने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस नज़र से जन्म मरण से छूटने के लिए कर्मयोग का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। कर्मयोग के विषय में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। मतलब यह है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। पुराने कर्मों के फल स्वरूप मिली हुई सामग्री पर तथा नए अभी किए जाने वाले कर्मों के फल स्वरूप आगे मिलने वाली सामग्री पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्मों के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए और कर्म न करने में उसकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। सभी कर्म अनित्य अर्थात आरंभ होने और समाप्त होने वाले होते हैं। फिर उन कर्मों से मिलने वाला फल नित्य कैसे हो सकता है? इस नज़र से कर्मयोगी कर्म और कर्म फल दोनों से ही अपना संबंध नहीं जोड़ता। हमारे पास कोई भी सामग्री न अपनी है न अपने लिए है। यह सामग्री संसार की और संसार के लिए ही है। मनुष्य भूल से ही उस सामग्री को अपनी और अपने लिए मानकर बंधता है और फल की कामना करके भविष्य में भी बंधने की तैयारी कर लेता है। कर्मयोगी की प्रवृत्ति आरंभ से ही दूसरों की सेवा करने की रहती है, अतः भोग और संग्रह में उसकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मयोग में व्यक्तिगत सुख का सर्वथा त्याग होता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग को त्याग के नाम से कहा है। मनुष्य को जो सामग्री, योग्यता, सामर्थ्य, परिस्थिति आदि प्राप्त हैं, उसी के सदुपयोग से उसे कर्मयोग का अनुष्ठान करना है। कर्मयोग में अप्राप्त सामग्री की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो सामग्री हमारे पास नहीं है उसकी आशा संसार रखता ही नहीं। कर्मयोग की यह विलक्षणता है कि जो सामग्री, परिस्थिति आदि हमें मिली हुई है, केवल उसी के सदुपयोग के द्वारा हम कर्मयोग का पूरा पालन कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य का ठीक रीति से आचरण करने मात्र से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सवे सवे कर्मण्य वीरता संसिद्धि लभते नर। अतएव मनुष्य किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, वह स्वार्थ, अभिमान, कामना, ममता आदि को त्याग कर सबके हित के लिए ही सब कर्म करे। कर्मयोग के मार्ग पर स्थूल शरीर से होने वाली सेवा, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन, ध्यान आदि और कारण शरीर से होने वाली समाधि तक के संपूर्ण कर्म केवल संसार के कल्याण के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करने से अपने स्वार्थ का त्याग होता है। यद्यपि अपना कल्याण चाहना भी श्रेष्ठ है, तथापि संसार का कल्याण चाहना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। संसार के कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना ही भूल है। वास्तव में संसार का कल्याण चाहने में ही अपना कल्याण स्वाभाविक रूप से निहित है। स्थूल शरीर का स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म संसार के साथ तथा कारण शरीर का कारण संसार के साथ अविभाज्य संबंध है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता है वह सब संसार द्वारा प्रदत्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता से ही करता है। अतः कर्म संसार की सामग्री से करना और कल्याण अकेले चाहना न्याययुक्त नहीं है। कर्म और क्रिया में बहुत अंतर है। कर्म में कर्तृत्वाभिमान रहता है, अतः उसका फल होता है। क्रिया में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, अतः उसका फल भी नहीं होता। जैसे बालक से जवान होना, खाए हुए अन्न का पचना आदि क्रिया है, जिसका फल बंधन नहीं होता। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से स्वाभाविक रूप से निर्लिप्त रहता है, इसलिए उससे क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। अतएव उसके अंतःकरण में अनुकूलता, प्रतिकूलता से होने वाले हर्ष,
शोक आदि विकार नहीं होते। यदि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि का उस पर असर पड़ता है तो वह कर्मयोगी नहीं अपितु कर्मी है। संसार से किसी भी प्रकार की आशा रखने वाला मनुष्य कर्मयोग का भलीभांति अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। यद्यपि कर्मयोगी को संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तथापि संसार को कर्मयोगी की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि कर्मयोग का पालन करके मनुष्य संसार मात्र के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने वाला मनुष्य वास्तव में न तो संसार के लिए और न अपने लिए ही उपयोगी हो सकता है। आजकल लोगों में प्राय यह बात प्रचलित है कि मनुष्य के लिए ही ये सब संसार सुख भोग बने हैं, अतः इन्हें भोगना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में मनुष्य संसार के लिए न कि संसार मनुष्य के लिए। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं वे सब कर्म फल भोगने के लिए मानो जेल खाने में पड़े कैदी हैं। कैदियों के प्रबंध और हित के लिए जैसे अवसर रहता है, वैसे ही मनुष्य संसार के प्रबंध और हित के लिए है। प्याऊ पर बैठा व्यक्ति यदि यह सोचे कि जल मेरे लिए ही है, अथवा अन्न का वितरण करने वाला यह सोचे कि अन्न मेरे लिए ही है, तो यह कितनी मूर्खता की बात है होगी। ऐसे ही संसार सुख भोगों को अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है, जिसका मनुष्य जीवन में कोई स्थान नहीं है। लोग ऐसी शंका भी किया करते हैं कि भजन ध्यान करने, दूसरों की सेवा करने, परमात्मा को प्राप्त करने आदि की कामना भी तो कामना ही है, फिर स्वार्थ निष्काम कैसे हुआ जा सकता है? इसका समाधान यह है कि स्वरूप को जानने की कामना, सेवा करने की कामना, भगवान को प्राप्त करने की कामना कामना नहीं है। वस्तुतः नाशवान की कामना ही कामना है, क्योंकि वह अपना नहीं है। अविनाशी की कामना कामना नहीं है, क्योंकि वह अपना है। संसार से प्राप्त वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की कामना कामना नहीं है, अपितु त्याग है, क्योंकि विनाशी होने के कारण संसार भी अपना नहीं है और उससे प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं है। लोग प्राय कहा करते हैं कि यदि हम किसी प्रकार की कामना न करें तो धनादि कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। अतः कामना किए बिना हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? यह बात भी बिल्कुल निराधार है। वास्तव में किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कामना के कारण नहीं, अपितु प्राप्त वस्तु के सदुपयोग अर्थात कर्तव्य कर्म के कारण होती है। पहले के सदुपयोग के कारण वर्तमान में, एक वर्तमान के सदुपयोग के कारण भविष्य में अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति अवलंबित है। सदुपयोग का मतलब है वर्तमान में प्राप्त सामग्री के द्वारा कर्तव्य कर्मों का आचरण। यदि वह सदुपयोग निष्काम भाव से किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति एवं सकाम भाव से किया जाए तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। धनादि समस्त सांसारिक वस्तुएं कर्म करने से प्राप्त होती हैं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है? अतः उसके लिए कामना करना व्यर्थ ही है। इसके अतिरिक्त कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिसमें कामना उत्पन्न होने से पूर्व थे। कामना सदा पूरी नहीं होती और कामना के अनुरूप प्राप्त वस्तु भी सदा रहने वाली नहीं होती। अतः कामना करने से पराधीनता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना के बाद जब वे पदार्थ हमें मिलते हैं तो उनकी प्राप्ति में हमें सुख प्रतीत होता है। वह सुख उन पदार्थों की प्राप्ति से नहीं हुआ है। यदि पदार्थों की प्राप्ति से सुख होता तो उनके रहते हुए कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए था। कम से कम जो पदार्थ कामना के बाद मिला है उस पदार्थ को लेकर तो दुख होना ही नहीं चाहिए, किंतु फिर भी दुख होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ प्राप्ति के बाद होने वाला सुख पदार्थ प्राप्ति का सुख नहीं है, अपितु कामना निवृत्ति का सुख है। जैसे हम धन की कामना करते हैं तो धन का हमारे मन के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है, अर्थात धन हमारे मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन मिलता है तब मन से पकड़ा हुआ धन निकल जाता है और सुख की प्रतीति होती है। वास्तव में वह सुख बाहर से उस धन के मिलने से नहीं हुआ है, परंतु तो मन से पकड़े हुए धन के निकलने से अर्थात धन की कामना का त्याग होने से हुआ है। परंतु मनुष्य भूल से इस सुख को पदार्थों की प्राप्ति से मिलने वाला मानकर पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है।
इसी कारण वह कामना निवृत्ति अर्थात निष्कामता को सुरक्षित नहीं रख पाता। अतएव कहा है, न जातु काम कामाना मुपभोगेन साम्यति हविषा हविषा कृष्ण वत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न जातु कामानुपभोगेन साम्यति हविषा कर्षण वर्तमेव भूय एवाधि। विषयों के उपयोग से कामना कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। यदि मनुष्य यह विचार करे कि वास्तव में सुख तो न जातु कामानुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। विषयों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। यदि मनुष्य यह विचार करे कि वास्तव में सुख तो कामना निवृत्ति का ही होता है, तो फिर उसके जीवन में कामनाओं का कोई स्थान रह ही नहीं सकता। कामना निवृत्ति निष्कामता में तो मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं है। संपूर्ण सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, पर कामनाओं का सर्वथा त्याग करने की सामर्थ्य सभी में है। अतः मनुष्य कामनाओं का सर्वथा त्याग कर सकता है। कामनाओं का सर्वथा त्याग होते ही संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो कि नित्य प्राप्त है। कामना युक्त प्रत्येक प्रवृत्ति या कर्म बांधने वाला होता है। कामना का नाश हुए बिना शांति की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। कामना करने से लाभ तो कुछ नहीं होता, पर हानि किसी प्रकार की बाकी नहीं रहती। मिली हुई वस्तु को अपना मानने से कामना उत्पन्न होती है। वास्तव में कामना का मनुष्य जीवन में कोई स्थान नहीं है। कामना रही तो होकर दूसरों के लिए कर्म करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। अतः गीता में भगवान मनुष्य मात्र को निष्काम भाव पूर्वक पर हितार्थ कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संयतैकत्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।